मैं जानती थी तुम आओगी। इजाजत हो तो बात कर लूं अपनी बेटी से। मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये आपके लिए नहीं है, अपने बाबा के लिए कर रही हूँ। आपसे भी जान छूट जाएगी। ठीक है। लोग जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं तो बस आमिर और मेरा पार्टनर काया जानता है। अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, और किसी को पता लगना भी नहीं चाहिए। आज के बाद आप ना यहाँ आएंगी और ना मेरे कामों में टांग अड़ाएंगी, और ये लिख कर देंगी कि 3 महीने बाद वो फार्म हमारा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बदले में तुम मेरे मरीज कहीं और नहीं जाने दोगी। मगर मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ। हो तो सही, अब चाहे कबूल करो ना करो, मैं जानती हूँ। बड़ी नजर रखी हुई है आपने तो। फिर तो ये भी जानती होंगी कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। अमेरिका से तुमने बेहतरीन सर्जन का अवार्ड भी रिसीव किया मैं है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे आऊंगी, वरना ये सौदा खत्म समझे। फैसला आपका है। नो प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजिस्ट ही सही, मान लिया। वैसे सर्जरी क्यों छोड़ी तुमने? आपको क्यों बताऊंगी मैं? अमेरिका और सर्जरी वाली बात को आप भूल जाएं तो बेहतर है। लोगों को पता चल गया कि ये डॉक्टर गांव से आई है तो बहुत मजाक बनेगा तुम्हारा। आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा मजाक उड़ाए? चलो क्लिनिक देखना चाहोगी क्या? मैंने अपने पार्टनर काया के साथ 19 इयर्स पहले एक क्लिनिक बनाई थी। सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत मेहनत की, और हम आज भी पार्टनर्स हैं। वो दूसरी जगह संभालता है, उसका यहाँ इतना आना जाना नहीं है। दूसरा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन हम इसी नाम से उस जगह कॉस्मेटिक्स बनाते हैं जो पूरी दुनिया में बिकती है। वाह, क्या बात है। काया कॉस्मेटिक्स को देखता है। उस तरफ एंट्रेंस है और उसके साथ ही वेटिंग एरिया है। देखो। चलो अब हम नीचे चलते हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और इधर सारे डॉक्टर्स का ऑफिस है, और वो वहां सामने कैफेटेरिया है। इस तरफ एक और फ्लोर है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी के सारे काम होते हैं। इनसे मिलो। सारा न्यूट्रिशनिस्ट है यहाँ। ये अफसून गाजियाबाद से आई हैं, मेरी जगह यही संभालेंगी अब। मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई मुझे भी। आप भी गाजियाबाद से हैं ना? हाँ ये आपके इलाके से है यानी? बिल्कुल। तो आपको ये नई जॉब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी रूड है पर अपने काम में परफेक्ट है। ये है तस्वीरों का कमरा, यहाँ पहले और बाद की पिक्चर्स ली जाती हैं। अब थोड़ा सा घूम जाए, बिल्कुल ऐसा ही। इसका मतलब सारे मसल्स जाली हैं। अगर इंसान सिक्स पैक पर भी भरोसा ना कर सकता हो तो फिर क्या बाकी रह जाता है? थोड़ा इस तरफ। ये महानूर है, मेरी नर्स और मेरी असिस्टेंट। हुरैन। परवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये हुरैन है, सारे कॉस्मेटिक्स के काम यही देखती हैं। और ये अफसून है, नई डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरे पीछे सारे काम यही देखेंगी अब से। ओके, तो पहले कौन से हॉस्पिटल में थी? गाजियाबाद के हॉस्पिटल में। मुझे मज़ाहिया लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर देना। ओके गाइस, You take care too. फिर मिलते हैं। ओके बाय। बिच्छू जैसी है बिल्कुल, बी केयरफुल। ऐसे ही बिच्छुओं के जहर से तो मैं मरहम बनाती हूँ। इस फ्लोर पर लेजर ट्रीटमेंट भी होता है और साथ ही दांतों का काम भी होता है, जबकि उस तरफ हमारा लाइफ कोचिंग सेंटर काम कर रहा है। अच्छा, लाइफ कोचिंग भी होती है? तो क्या सर्जरी यहीं पे की जाती है? वो नीचे के फ्लोर पे होता है, वो भी दिखा दूंगी तुम्हें।
और अब मेरे पार्टनर का बेटा सारे पेशेंट्स का फेवरेट और सबसे काबिल सर्जन। चलो मिलवाती हूँ। ओह एक्सक्यूज मी। हो गया काम, आप कपड़े पहन सकती हैं। तुम बाहर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो बात मेरा। करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? हाथ आराम छोड़ो, से, क्या कर क्या रहे हो हो? और गया? बात करते हैं आपसे। ओह, यानी ये ड्राइवर नहीं, ये भी डॉक्टर है। और क्या छुपाया है? एफसून बात तो सुनो मेरी। ठीक है, गुस्सा जायज है, बस अब बहुत हो गया। तुम झूठे, दगाबाज, बेशरम और मक्कार इंसान हो। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुम ड्राइवर हो मेरी अम्मी के? और कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, मेरा आना जरूरी है। और मैं आ गई। इसमें गलत क्या है? अपनी अम्मी के बारे में तुम्हारी वजह से मैंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले धोखेबाज। मेरी वजह से तुमने अपने दिल की बातें अपनी माँ से कही। अब तुम आराम से अपने गांव जाओ और अपने घोड़ों के साथ वक्त गुजारो। खुदा हाफिज। शायद तुम्हें खबर नहीं मिली है, अब से मैं यहाँ काम करूंगी। तुम्हें तो वाकई मालूम नहीं। परवीन साहबा ने बताया नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि वो शायद सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है, बस इसीलिए बुलाया है। शायद तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे ड्राइवर ज्यादा हो उनके लिए। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मेरी डॉक्टरी पे कोई सवाल उठाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उस पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं मुझे। ये रहा दाग। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें याद रहूंगी ना। बात सुनो मेरी। हाँ, बोलो क्या है? परवीन साहिबा ने दोनों को बुलाया है। ये लड़की अब क्या यहाँ काम करेगी? हाँ, इससे तो मिल चुकी हो ना तुम। यही है मेरे पार्टनर का बेटा। तुम दोनों ने ही मेरे बाद हॉस्पिटल संभालना है। आपने तो मुझे कहा था। इस तरह लड़ते रहोगे तो ये क्लिनिक कोई भी नहीं संभाल सकेगा तुम दोनों में से। हमारी बात हुई थी कि आप ये जगह मेरे हवाले करेंगी। ये जगह तुम ही संभालोगे आगे, मगर तुम अभी तैयार नहीं हो, समझ आई? फिलहाल हॉस्पिटल के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स तुम दोनों मिलकर देखोगे और तुम आमिर की सर्जरी से मुतालिक हर डिस्कशन में शामिल होगी और मिलकर फैसला करोगी। क्या? तुम्हारे बाबा और मैं ऐसे ही फैसले करते थे। तो अब ये गांव की डॉक्टर मेरे फैसले करेगी, ये कह रही हैं बात आप? सुनो मेरी, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी। हाँ। इनफ। मैंने डिसीजन लिया है, जब तक तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हो जाते तुम लोग कोई फैसला नहीं करोगे। डॉक्टर आमिर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वैसे इंतजाम काफी अच्छा है आपका, हॉस्पिटल देख के अंदाजा हो रहा है। अच्छा, फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, साइन कर दिया है। क्लिनिक में कोई चेंजेस लाना चाहो तो ला सकती हो।